कल यानी कि 8 अगस्त को आपका सीजीएल 2021 का जो टीयर 2 है मेंस है उसका पेपर शेड्यूल करा गया है। पेपर देने से पहले कुछ ज़रूरी बात देख लीजिए, अब हो सकता है कि आपके लिए ये कुछ काम आ जाए। कई लोग हैं जिनके लिए सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है, उनके लिए भी काम आ सकता है। जो लोग फर्स्ट टाइमर हो उनके लिए भी। थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर था पूरा दिन, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा जाना ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में देखा है कि मेंस टाइम के टाइम पे ये दिक्कतें भी उनके साथ हुई है। तो कोशिश करूँगा कि आपको पहले से ये चीज़ पता रहे। क्या क्या ले जाना फटाफट देख लीजिए एक बार। आप एडमिट कार्ड अपना ले लीजिएगा, आप डाउनलोड कर ही लिया होगा। एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही लिखा हो, जैसे आपने टीयर 1 में जो लिया होगा। और कोशिश करिएगा कि एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर ले, बिकॉज इसको लेके एसएससी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। फ़ोटोग्राफ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया गया है या फिर आपका जो एडमिट कार्ड में वैसा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नया भी ले सकते हो और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन पहले से कैरी कर लो, चेक करते हैं गेट के बाहर। देखो एक कैरी बैग अपना ले लेना। कई लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ पर्स वगैरह और ये एडमिट कार्ड भी लेके चले जाते हैं। होता है यहाँ वहाँ पर ये है कि ये सब चीज़ जमा करने की दिक्कत आती है, आप किसी दूसरे के बैग में रखते हो। तो कोशिश करेगा एक बैग रख लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कई बार हम वहाँ पर पैनिक कर जाते हैं। बेल्ट वेल्ट उतरवाते हैं आपका, तो वो रख देते हो आप, तो काम की चीज़ें रहती हैं। कई बार देखा हमने कि ज्वेलरी वगैरह भी उतरवा देते हैं आपके, तो इसलिए आप इसको भी साथ में रखिएगा, कैरी करिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो लोग कहते हैं कि मैथ्स का पेपर मुश्किल है, इंग्लिश का पेपर मुश्किल है। सबसे मुश्किल है यार देखो आज की रात। मतलब कल मेंस का पेपर है और आज की जो रात होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है, राइट। पूरी रात नींद नहीं आती है। हो सकता है कि आप यार इस तरह की प्रॉब्लम से ना गुजरे हो, मैं इसको नहीं कर सकता कि हो सकता है कि कई लोग रिलैक्स रहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कई लोगों के साथ, मेरे साथ बात हुई है। अच्छे स्कोरर भी कहते हैं, क्लेम करते हैं कि सर मैथ्स का जो मेंस का जो पेपर होता है उससे पहले पूरी रात मैं नहीं सोया। और इवन तो मेरे साथ तो सेम ये बहुत दिक्कतें रहा है बहुत बार, कि पूरी रात करवट बदलते रहते हैं कि काश अब नींद आ जाए, अब नींद आ जाए। 1 बज गया, 2 बज गया, फिर डर लगा रहता है कि क्या पता अगर 3 बजे नींद आई तो सुबह उठ पाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा इसको लेके पैनिक होने की या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइमर हो सकता है घबरा जाओ इसको लेकर के। आप ट्राई करिएगा कि जल्दी से जल्दी लेट जाए, 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक बीच में खा पी के लेट जाए हम, राइट। और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करोगे, बेड पे पड़े रहोगे, भले आपको नींद नहीं भी आती, लेकिन बॉडी आपका एक रिलैक्स मोड में रहेगा। आपको मैं कहूँगा घबराना मत बिल्कुल इसको लेकर के। और ट्राई करिएगा कि किसी को नंबर दे दीजिएगा अपने घर वाले में, या फिर कुछ जल्दी उठ जाता हो ताकि आपको कॉल करके जगा दे। और बाकी आपका ये टेंशन है, क्योंकि बार बार टेंशन लगी रहती है कि अब इतने बज गए और ये रहता है। दूसरा यार जल्दी निकलने की कोशिश करिएगा। हम कई बार देखते हैं कि यार यहाँ से तो सेंटर हमारा आधे घंटे के डिस्टेंस पर है, हम 1.5 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं। लेकिन आप मान लो निकले यहाँ से, कई बार ऐसा होता है कि मेट्रो स्टेशन वो वाला पर्टिकुलरली बंद है, कुछ भी यार अप डाउन होते रहते हैं। एकदम से बारिश भी हो जाती है कई बार। हमने कई बार मेंस दिया है, पूरा पानी पानी भर जाता है। एक बार मैं ठंडी के मौसम में देने गया था, मेट्रो बंद थे पूरे, है ना, काफ़ी दूर जाके मेट्रो कवर करना पड़ा। तो यार एक रहता है, थोड़ा जल्दी करिएगा इसको लेकर के, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है आपका ये मेंस का। और इतना आप आगे आए हो तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप ध्यान रखिएगा। और गूगल मैप में कोशिश करिएगा कि 2-3 बार अच्छे से एक बार हम अपना जो सेंटर है उसको देख लें। कई बार हमने देखा है एक ही नाम से 2-3 सेंटर रहते हैं, तो इस हर्डल से ध्यान रखिएगा। कोशिश करें अगर मेट्रो अगर आपका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग दिल्ली में पेपर दोगे आपका, और दिल्ली में हो तो मेट्रो इज़ द बेस्ट। छोटे शहरों में भी अगर देखो आपके पैसे वैसे की तैयारी कर रहे हो आप, हो सकता है ओला वगैरह ना हायर कर पाओ, लेकिन अगर आप बहुत दूर पे नहीं है, रैपिडो वगैरह देख सकते हो, बाइक वगैरह, ऑटो भी आप चलते हैं। उससे ये रहता है कि आप जैसे शेयर ऑटो लेते हो चेंज करने में, क्योंकि वो अपने हिसाब से चल रहा होता है लेकर के, और आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो ट्राई करिए इस चीज़ को, है ना, कि आप इसका यूज़ करो। क्योंकि मेन बात है कि लास्ट टाइम पर हम पैनिक कर जाते हैं। अब 9 बजने के बाद अगर आप देखोगे ना, मैंने देखा है मेट्रो में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मेट्रो चेंज करना होता है, जब राजीव चौक पर चेंज करना हुआ या फिर कहीं चेंज करना हुआ, तो लोग बहुत भाग दौड़ मचती है। तो उसमें हड़बड़ी से बेटर है कि आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए, है ना। दूसरा यार कोशिश करिएगा सुबह कुछ खा कर जाए। मैंने नोटिस करा है बहुत लोग की सुबह, जैसे हम लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं, बहुत मेजोरिटी लोग हैं आपका, और सुबह सुबह ऐसे ब्रश करके बिस्किट खा के निकल गए और सोचते हैं सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो चाय वाय बिस्किट खा लेंगे। होता ये कि आपने देखा होगा कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जो शहर से बिल्कुल दूर होते हैं, कैंटीन वैंटीन कुछ नहीं मिलता, पानी वानी भी नहीं मिलता वहाँ पर आसपास। चाय ब्रेड कुछ भी आप सुबह ले लीजिए, जिससे कि आपका ना मैथ्स के लिए एनर्जी बचाना ज़रूरी है। मैथ्स के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है। बाहर रहते हो तो पॉसिबल नहीं सुबह उठ करके अपने लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार करवाना, लेकिन वही है कि बाहर आपको जहाँ भी लगे कन्वीनियंट कि यार हाँ यहाँ पर चीज़ें हैं कुछ हम ले सकते हैं, तो आप खा करके निकलिए। अच्छा एक काम और करिएगा कि जल्दी जब हम पहुँच जाते हैं सेंटर पे, तो हम फॉर्मूले पलट रहे होते हैं, पर्ची बहुत ढेर सारा बना के ले जाते हैं, और ये फार्मूला तो वो फार्मूला, और सोचते हैं कि यार 9:30 बजे से तो मतलब लास्ट एंट्री है ना, 9:15 पर हम एंट्री करेंगे। आपको पता है सेंटर वाले ना चेकिंग में 5-6 राउंड तो आपके चेकिंग में ये लो वो निकालो ये करो, उसमें क्या होता है एंड टाइम पर आप घबरा जाते हो। कई सेंटर ऐसे रहते हैं जहाँ पर स्टाफ उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता बायोमेट्रिक करने में।
कमीशन कॉपी भरवाने में उस टाइम लगा देते वो लोग। तो आप थोड़ा जल्दी निकल घुस जाओगे अंदर, तो अपने सीट पर आराम से थोड़ा रिलैक्स मोड में चले जाओगे। कई लोग हमसे मेंस में बात करते देने के बाद कि सर हम थोड़ा 10 मिनट लेट से घुसे, अगर हम थोड़ा जल्दी चले गए होते तो हम 10 मिनट स्टार्टिंग का मैनेज कर लिए होते। और स्टार्टिंग का अगर आपका मैनेज नहीं हुआ थोड़ा सा, तो आप उसके चक्कर में ना आगे के थोड़ा सा फ्लो में आने में टाइम लगा देते हो। उसके बाद देखो करना ये भी है कि आप देखो सेंटर के बाहर पहुंच जाते हो। मैंने नोटिस करा है कि सेंटर के बाहर आप बैठ के ग्रुप बना लेते हो। सामने एक बंदा होता है, राय दे रहा होता है अपने कि यार यहाँ एक्सरसाइज में ये चल रहा है, प्रिवेंटिव में वो चल रहा है, मेरा वो जानने वाला ये कर रहा है, इसमें ये इतना पैसा है, इसमें इतना है, और 75 तरह की ज्ञान। उसमें क्या हो, बहुत एनर्जी फूकती है। मीटिंग चल रही होती है अलग मुद्दे पर, है ना। कोशिश करेगा इन सब चीज़ों से बचेगा, एनर्जी बचा के रखिएगा। सेंटर के अंदर पेपर के टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की। इन सब चीज़ों को बाद में आप कर लेना, उसके लिए बहुत समय बचता है आपका। देखिए कोशिश करिएगा कि जो भी बेस्ट बन पाए। हर एक आदमी चाहता है अपना बेस्ट करने के लिए मैथ्स का जितना बेस्ट हो पाए करिएगा। और जो बीच में गैप्स रहता है उसको सही से यूटिलाइज़ करिएगा। ट्राई करिएगा अपने आप को जितना ज़्यादा आप रिलैक्स कर पाओ उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आप कोई कॉमेडी के वीडियोस देख सकते हो, या फिर आपको लगा कि यार ये चीज़ हम आपके लिए माइंड को रिलैक्स करता है, गाने सुन करके आप वो करिए। कोशिश करिएगा कि क्योंकि बीच में ना आप जब मैथ्स का पेपर देखने के लोगे अलग तरह की दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है ना। आपको लगेगा कि आपको फीवर सा हो गया, अलग तरह की आंखों में रेज निकलने लगती है ना। दूसरा ये भी कि निकल के ही पूछता है बगल वाला क्या तुम्हारे कितने, उसका पता चला कि उसके 88 अटैम्प्ट हुए, आपके 70 ही अटैम्प्ट हुए। खत्म हो जाता है सारा खेल। आपको लगता है कि यार आपने बहुत कम अटैम्प्ट किया, बगल वाला बताएगा 85, कोई 93 बताएगा। तो इन सब चीज़ों को ना अपने दिमाग में, क्योंकि आपका जो अगला पेपर है वो मैथ्स के बाद इंग्लिश का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके 75 ही अटैम्प्ट हुए, 72 अटैम्प्ट, जो भी अटैम्प्ट है उसको लेके आगे आपको इंग्लिश के लिए बढ़ना है। मैंने बहुत ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मैंने नोटिस करा है कि लोग मैथ्स का पेपर, कई आप देखोगे डेटा देखोगे तो मैथ्स के बाद लोग इंग्लिश में क्विट कर जाते हैं कि मैं तो यार 90 में करने की सोचा था तो कोई पोस्ट नहीं मिलनी है। ये सब चीज़ों से बचिएगा आप, राइट। हो सकता है कि 10 लोग आपको मिले 85 प्लस और एवरेज अटैम्प्ट 70 ही जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेडिसिन अगर हो सके यार, कि लगता है कि जैसे आपका बॉडी का ठीक नहीं है तो ले सकते हो बीच टाइम में, कि यार थोड़ा सा बॉडी ऐसा रहता है, हो जाता है कई बार ऐसा, है ना। कई लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि सर तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है मैथ्स के बाद, बिल्कुल बैठने का भी नहीं रहता ऐसा। तो ये है, और बिल्कुल यार 2 घंटा मैथ्स देने के बाद फिर 2 घंटा इंग्लिश के लिए चाहिए आपके ना, दम चाहिए उसके लिए। स्ट्रेटजी को लेकर वो कुछ भी नया प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नया जो आपने पढ़ाई में अब तक लेके करा है जैसे करके वही यूज़ करिएगा। ट्राई करना है कि टाइम के बीच में पेपर को ख़त्म कर ले, राइट। दूसरा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, पेपर कठिन आए पेपर आसान आए, आपने जो भी अपना रखा हुआ है ये दोनों के लिए तैयार रखिएगा। कि होता है कि मैथ्स में आपका मान लीजिए अरिथमेटिक आपको लग रहा है कि यार आपका वीक है, एडवांस पार्ट वो है आपका, तो आपको उसी हिसाब से मूव करना है, राइट। मैथ्स का पेपर हो सकता है कि टफ बना दिया जाए, लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा कि एसएससी सिर्फ प्रीवियस ईयर पे चलती है, दिमाग में रख के चलिएगा। और आपको 70-80 सवाल मिल जाएंगे अगर आप वही कर लेते हो 70-80 सवाल। तो अभी आप कहोगे यार उससे सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आप उतना तो करो पहले, है ना। 80 सवाल सही तो करो। सिलेक्शन की बात तो बात की बात है, पहले 80 सही सवाल करो आपको मालूम चलेगा कि उतने ही पे आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। और जो भी अपना बेस्ट होगा वो करके आना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ तक पहुँचे हो कुछ वजह है, और आगे भी बढ़ जाओगे। आगे आप टीयर 3 तक भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। कोई भी इशू है तो आप लिखिएगा इसके अलावा हट करके, और अच्छा पेपर देख के आइए। हम फिर पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग उसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं।